हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा की वृद्ध वॉरियर सीरीज़ की अंतिम कॉमिक्स ओल्ड इज़ गोल्ड। इसके पहले की 3 कॉमिक्स वृद्ध वॉरियर, गोल्डन रेसर और गोल्डन हीरो चैनल पे अपलोड है और आपको वृद्ध वॉरियर सीरीज़ नाम से प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। विश्वास। जब अपनों का विश्वास उठ जाता है तो इंसान का जीना दूभर हो जाता है, लेकिन जब खुद पर से भी विश्वास उठ जाए तो इंसान जीवित मुर्दा बन जाता है। सूरज के ऊपर से उठ गया है उसके खुदा बाप अदरक चाचा का विश्वास, और डगमगा गया है मुंबई के बाप डोगा का भी आत्मविश्वास। अब कौन संभालेगा इसे? क्या होने जा रही है मुंबई अनाथ? कौन है जो वक्त की चक्की को रोक पाएगा? वही है, वही जो वक्त के सांचे में ढलता जाएगा। घोर निराशा में डूब गया डोगा। डोगा की यही निराशा सूरज की शख्सियत पर भी हावी होती जा रही थी। खुद को संभालो सूरज। बहुत कोशिश कर रहा हूँ मोनिका, सूरज को डोगा से अलग करने की, पर कर नहीं पा रहा। करना तो पड़ेगा ही। लाइन जिम की प्रतिष्ठा का सवाल है। मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट के फाइनल में सिर्फ एक सप्ताह शेष रह गया है। जानता हूँ मोनिका, अदरक चाचा ने जिम में आना ही छोड़ दिया है। अब सब कुछ मुझे ही करना है। लॉइन जिम, मुझे इनकी प्रैक्टिस पर पूरा ध्यान देना होगा और इन सब के लिए खुद को एक उदाहरण बनाना होगा। यही एक तरीका है लॉइन जिम की प्रतिष्ठा बचाने का और डोगा से सूरज को अलग रखने का। मोनिका को सूरज की चिंता थी। सूरज चैन से सो नहीं पा रहा। लोमड़ी को डोगा की। जब तक डोगा उस हत्यारे का अंत नहीं कर देता चैन से सो नहीं पाएगा। और डोगा को हत्यारे युवा की। डोगा ने युवा के बारे में वो हर जानकारी इकट्ठा कर ली थी जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड और पुलिस को मालूम थी। वुफ वुफ। युवराज सिंह उर्फ युवा बॉक्सिंग चैंपियन बनना चाहता था। उसका पिता मेकअप आर्टिस्ट था। उसी से सीखी इसने रूप बदलने की अद्भुत कला। कत्ल करने के बाद जगह और हुलिया बदल लेता है। अब तक 15 बुजुर्गों का कत्ल कर चुका है। युवा अपने जुर्म का कोई निशान नहीं छोड़ता, बेहद चालाक है। पर लोमड़ी से ज़्यादा चालाक कोई नहीं होता। उफ, ये मुसीबत फिर आ गई। पर यह मेरे मन की बात कैसे जान गई? मोहब्बत डोगा, मोहब्बत में दिल और दिमाग एक हो जाते हैं। कुछ 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 हो रहा है डोगा। हाँ, मेरा दिल फट रहा है। चली जा यहाँ से वरना मार खाएगी। मेरा प्यार कबूल कर ले, फिर मार भी खा लूँगी। लड़कियों को ये बेहयाई शोभा नहीं देती। कुछ शर्म कर और पराए मर्दों से शर्माना सीख। शर्म से वो शर्माते हैं जो शर्मदार होते हैं। हम तो बेशर्म हैं, शर्म हमसे शर्माती है डोगा। डोगा, तुम्हें लौट कर आना होगा। तुम्हें लोमड़ी की ज़रूरत है। बेशरम। फट 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 फट। ये चालाक लोमड़ी वाकई मेरे काम आ सकती है। जालिम, जब लौट कर आना था गया ही क्यों था? मेरी अकल मारी गई थी, अब ठिकाने आ गई है तो कह दे अपने दिल की बात। लोमड़ी, बात मेरे दिल की नहीं, मेरे जुनून की है। डोगा ने लोमड़ी को बता दी अपने जुनून की हर बात। ओह, तू तो जिस्मानी ताकत के साथ एक ताकतवर दिमाग भी रखता है। बस यूं ही समझ ले। तुझे जब भी ज़रूरत होगी लोमड़ी को अपने पास पाएगा डोगा। लोमड़ी तेरी परछाई है डोगा। गुड नाइट। आप, आज सूरज का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे माय डियर सूरज। ओह, क्या आज मेरा बर्थडे है? सूरज गहरी चिंता में। हैप्पी बर्थडे सूरज। थैंक्स चीता। सूरज भैया, आज मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल खीर बनाई है। तू चीनी डालना भूल गया मोहर सिंह। चीनी तो डाली है मैंने। लगता है सूरज भैया का जायका कुछ बिगड़ा हुआ है। जन्मदिन मुबारक हो सूरज बेटा। धन्यवाद चाचा। जुग जुग जियो सूरज। हैप्पी बर्थडे सूरज। मैं तेरा गिफ्ट लेकर कुछ देर से आऊँगा। थैंक यू काली चाचा, पर आना ज़रूर। सब आ गए, जो नहीं आए उनका फ़ोन आ गया। पर वो नहीं आए। कौन सूरज? अदरक चाचा और कौन? उन्हें मेरा बर्थडे भी याद नहीं है। उन्हें कोई ज़रूरी काम पड़ गया होगा सूरज। उनकी तरफदारी मत कर चीता। सुबह मैं जानबूझकर उनके सामने गया था और पैर भी छुए थे, सिर्फ जीता रह कहकर निकल गए। सूरज का मन अशांत था। उसका गुस्सा अदरक चाचा पर निकल रहा था। धनिया चाचा, हल्दी चाचा, अब हर चीज़ उन्हें सूरज से ज़्यादा अजीज़ हो गई है। अरे क्यों सुबह सुबह शोर मचा रहा है सूरज? लो आ गए दुनिया के सबसे व्यस्त व्यक्ति। आओ भाईजान, आपको याद नहीं है सूरज का बर्थडे है? तो कौन सा गांधी जी और नेहरू जी का बर्थडे है जो सारी दुनिया को याद रहेगा? देख लिया हल्दी चाचा, मैं कहता ना था। अब ये पहले वाले अदरक चाचा नहीं रहे। अब ज़्यादा बड़बड़ मत कर। उस तकिए के नीचे मेरी घड़ी रखी है, वो मुझे ला कर दे। हाँ देता हूँ। अरे, तकिए के नीचे तो कोई गिफ्ट पैक रखा है। जन्मदिन मुबारक सूरज। अदरक चाचा। ओह, अदरक चाचा को मेरा बर्थडे याद था। सूरज ने गिफ्ट खोला। चाचा ने यह गिफ्ट मुझे ये बताने के लिए दिया है कि मैं अपने लक्ष्य से भटका हुआ हूँ। कैसे इन्हें अपना विश्वास
दिलाऊं। उस गिफ्ट को देखकर सबके चेहरे पर सन्नाटा फिर गया था। सभी समझ गए थे अदरक चाचा के कटाक्ष को। धन्यवाद अदरक चाचा। हैप्पी बर्थडे सूरज। आओ वेंकट। थैंक यू वेंकट अंकल। आज अदरक चाचा का लाफ्टर क्लब घर में ही आ गया। क्यों? क्योंकि आज मैंने लाफ्टर क्लब में छुट्टी रखी है। मेरे बर्थडे का बहाना बना रहे हैं। हकीकत में सबका दिल टूटा हुआ है। वो तो मैंने तेरा बर्थडे लाफ्टर क्लब में अनाउंस नहीं किया, वरना और मेरे सारे दोस्त आ जाते। काली चाचा अभी तक नहीं आए। कुछ देर बाद काली चाचा भी पहुंच गए। काली चाचा, सॉरी सूरज, कुछ देर हो गई, कोई ज़रूरी काम पड़ गया था। काली चाचा के आने के बाद सबने मिलकर सूरज का बर्थडे केक काटा। हैप्पी बर्थडे टू यू सूरज। सभी सूरज की ज़िंदगी की दुआएं मांग रहे थे और सूरज अंदर ही अंदर घुट रहा था। नहीं जीना मुझे। तुमने देखा मोनिका, चाचा कोई तरीका नहीं छोड़ना चाहते मुझे जलील करने का। नहीं जीना मुझे। जीऊँ तो किसके लिए जीऊँ? खड़े हो जाओ सूरज। मोनिका गुस्से में कांप रही थी। तुम स्वार्थी हो गए और स्वार्थ ने तुम्हें कायर बना दिया है। आओ मैं दिखाती हूँ तुम्हें कि तुम्हें किसके लिए जीना है। इनके लिए जीना है तुम्हें, जो तुम्हारी ज़िंदगी के लिए पूजा और दुआ कर रहे हैं। इनके विश्वास के लिए जीना है तुम्हें, और जीना है ऐसे ही पूरे मुंबई वासियों के लिए जिन्हें तुमने अपने सहारे की मजबूती की आदत डलवा दी है। सूरज का दिमाग शून्य हो चला था। डोगा की ज़िंदगी को शून्य बनाने की कसम खा चुका था युवा। डोगा से टकराने का एक ही मतलब है, मौत। और वो मौत डोगा की होगी। सुना है डोगा का जिस्म फौलाद का बना है। मुझे अपने जिस्म में फौलाद भरना होगा, और थोड़ा फौलाद इस बॉक्सिंग क्लास में भी। युवा डोगा से टकराने की तैयारी कर रहा था, और डोगा को युवा से मिलने की जल्दी थी। वो अपनी पहचान बदल लेता है। अपनी पहचान बदल कर ही करता है वो शिकार। अब डोगा अपनी पहचान बदल कर ही करेगा उसका शिकार। आदाब। बंदे को लियाकत अली कहते हैं। मुंबई से लियाकत अली का तारुक अदरक चाचा कराएंगे। लाफ्टर क्लब। ये हमारे लाफ्टर क्लब के नए सदस्य लियाकत अली हैं। इनका ताल्लुक हैदराबाद के नवाबी ख़ानदान से है। अदरक चाचा मुझे पहचाने नहीं? सुनिए भाईजान, कोई मेरी मदद कीजिए। ये लियाकत मियाँ मुझे तलाक देकर हैदराबाद में अकेला छोड़कर यहाँ मुंबई चले आए। ये कौन सी मुसीबत आ गई? कौन हो तुम? हाय मैं मर गई, फिर पड़ गया इन्हें भूलने का दौरा। अरे मैं तुम्हारी लैला। अभी कुछ रोज़ पहले ही तो हमने बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देने की कसम खाई थी। अरे याद आया लैला। पर अब क्या फ़ायदा, हमारा तलाक हो चुका है। तुम अभी हैदराबाद लौट जाओ। बड़े तो नक मिजाज है नवाब साहब। एक दिन इनका हुक्का नहीं भरा तो तलाक दे दिया। अरे नवाब साहब, बेचारी इस उम्र में कहाँ जाएगी, उसे माफ़ कर दीजिए। कर दिया, माफ़ कर दिया। और कोई चारा भी तो नहीं है। खुदा आपकी बीवी बच्चों को सलामत रखे। मेरी बीवी नहीं है, मर गई होगी बेचारी। बच्चा तो होगा। अब क्या कहोगे अदरक चाचा? मरी नहीं, मैंने शादी ही नहीं की, पर बच्चा है। हाय अल्लाह, शादी नहीं की पर बच्चा है? वेंकट अब तू ही बता। मोहतरमा, खून के रिश्तों से बढ़कर दिल के रिश्ते होते हैं। इनके बेटे का नाम सूरज है, जिससे इनका दिल का रिश्ता है। अब समझी? समझ गई। लैला तो समझ गई, पर लियाकत अली बने सूरज को अभी कुछ और समझना था। मियाँ अदरक, क्या वाकई खून के रिश्तों से दिल के रिश्ते ज़्यादा सशक्त होते हैं? फिर तो आप अपने बेटे सूरज से काफ़ी प्यार करते होंगे। नवाब साहब, ये बात आप सूरज से ही पूछे तो बेहतर होगा। बड़े घिसे हुए उस्ताद हो अदरक चाचा, बात ही टाल गए। चलो भाइयों, अब ज़रा हंसना आसाना हो जाए। बहुत दिन हो गए लाफ्टर क्लब में हंसी के ठहाके नहीं गूंजे। अदरक माहौल बदलने की कोशिश कर रहे थे, पर वेंकट हंसने को तैयार ही नहीं था। यार अदरक, हंसने का मन नहीं होता, रहने दे, योगा कर लेते हैं। हेलिका जी, एल्बर्ट अंकल व देवी अंकल की मौत ने इनकी हंसी छीन ली है। मैं इनकी हंसी वापस लाकर रहूँगा। लियाकत ने संभाला मोर्चा। भाइयों, जैसा कि अदरक भाई ने बताया कि इस लाफ्टर क्लब के 4 सदस्य अपनी मौत नहीं मरे। ये दुख का विषय ज़रूर है, लेकिन हमारी तरफ से उन जन्नतशीन रूहों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि नहीं। आपका क्या मतलब है लियाकत अली? मतलब साफ है वेंकट भाई। हम बुज़ुर्ग पके आम की तरह होते हैं, कब डाल से टूट कर गिर जाएं पता नहीं। ज़्यादातर बूढ़े बिस्तर पर सड़ सड़ कर मरते हैं। ज़रा हिलका जी की मौत पर गौर करो। वो जब मरे तो दौड़ते दौड़ते मरे। एक रेसर के लिए इससे बेहतर मौत नहीं हो सकती। अब एल्बर्ट और जूली की मौत का ख्याल कीजिए। एल्बर्ट मोहब्बत में मरे, एक दूसरे के प्यार में मरे। ऐसी मौत को तो फरिश्ते भी तरसते हैं। जूली भाभी को भी अंतिम समय तक प्रेम मिला। रहे देवी सिंह जी, गोल्डन हीरो। वो वाकई सुपर हीरो और क्षत्रिय थे। वो मरे नहीं, उन्होंने वीर गति पाई थी। तुम ठीक कह रहे हो लियाकत, देवी मरा नहीं, उसने वीर गति पाई है। ठीक है लियाकत, अब लाफ्टर क्लब में ऐसे ठहाके गूंजेंगे जो ऊपर बैठे मेरे यारों को भी सुनाई देंगे। एक बार फिर गूंज उठे लाफ्टर क्लब की पहचान उसके ठहाके। हा 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 हा। लाफ्टर क्लब में ये नया बुड्ढा आया है, मज़ा आएगा।
लियाकत अली के रूप में डोगा ने मोर्चा संभाल लिया था और लैला के रूप में लोमड़ी ने। तू मेरे बिना बुलाए लाफ्टर क्लब में क्यों चली आई? ये देखने के लिए कि जब तुम बुढ़े हो जाओगे तो कैसे लगोगे। अच्छा शैतान की नानी, अब ध्यान से सुन। अब लियाकत और लैला को युवा की नज़रों में आना है, उसके लिए ड्रामा करना होगा। कैसा ड्रामा? प्यार का ड्रामा। ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? मैं तो वैसे ही आई लव यू डोगा। उफ, ये गले बहुत पड़ती है, पर क्या करूं, वक्त पर गधे को भी, मेरा मतलब लोमड़ी को भी माँ सब करना पड़ता है। ओ मेरी ज़हरा ज़बी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवा। हाय राम, कलयुग आ गया, बुड्ढे नू चढ़ी जवानी, हाउ स्वीट। हाय अल्लाह, आपको फिर पड़ गया इश्क का दौरा, आज इतने खुश क्यों हो मियाँ? लैला बेगम, बात ही ऐसी है, अब हम लौखंड वाला में अपनी पुश्तैनी हवेली में रहेंगे। मैंने तुम्हारे लिए उसे मरम्मत कराकर दुरुस्त करा लिया है, तो ये बुड्ढा लौखंड वाला में अपनी पुश्तैनी हवेली में रहने जा रहा है। लो लैला बेगम, ये है हमारे ख्वाबों का ताजमहल। बुड्ढे, ये भी नहीं जानता ताजमहल मुमताज़ और शाहजहाँ की कब्र को कहते हैं। इसी हवेली में कब्र बनेगी तुम्हारी। हत्यारे को लियाकत और लैला के ठिकाने का पता चल चुका था। डोगा यही तो चाहता था। लियाकत ने जंग छेड़ दी थी, उस जंग का अंत डोगा ने करना था। लैला, अब मेरा मतलब लोमड़ी, आज सारी रात तो हमने हत्यारे के इंतज़ार में गुजार दी, अब सुबह होने वाली है, मुझे जाना होगा, ज़रा सावधान रहना। अब हम कातिल के निशाने पर हैं। तुम्हारी हिफाजत के लिए अलसी और बुल्ली को तुम्हारे पास छोड़े जा रहा हूँ। हम कातिल के निशाने पर नहीं, कातिल हमारे निशाने पर है। एक जंग और भी थी, मिस्टर इंडिया कंपटीशन की जंग, जिसे लाइन जिम के लिए सूरज के शागिर्दों ने जीतनी थी। दोस्तों, अब हम मिस्टर इंडिया कंपटीशन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो मैं ये सिद्ध कर दिखाना है कि मिस्टर इंडिया का टाइटल लाइन जिम के लिए ही बना है। मिस्टर इंडिया कंपटीशन, तर 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 तर। ये हैं सेंटो जिम के कॉम्पिटिटर, शानदार जिस्म, पंपिंग आयरन जिम का ग्रुप। देखने से ही लगता है इनके जिस्म में आयरन भरा हुआ है। गुड मसल्स, वंडरफुल। और अब आ रहे हैं टाइगर जिम के टाइगर्स, किसी फौलादी सांचे में ढला है इनका जिस्म। वाह वाह, बहुत खूब। अपनी तारीफ लाइन जिम के लिए बचा कर रखो चाचा। लाइन जिम के शेर हाजिर हैं। जैसे जंगल में शेर का राज चलता है, वैसे ही फौलादी जिस्म की दुनिया में इनका राज कायम है। पिछले 5 वर्षों से मिस्टर इंडिया का खिताब इनसे कोई नहीं छीन सका। वाह, वंडरफुल। ठीक है, कोई खास नहीं। जजेस व दर्शकों का उत्साह देख कर लगता है पिछले सालों की तरह इस बार भी मिस्टर इंडिया लाइन जिम से ही किसी को चुना जाएगा। लगता है इन शेरों के मुकाबले में अब और कोई नहीं। जजेस का फैसला भी आ चुका है। इस बार भी मिस्टर इंडिया का खिताब लाइन, ठहरो, लाइन जिम के शेरों को चुनौती देने वाला कोई आ गया था। मैं रोहित खन्ना, मिस्टर इंडिया कंपटीशन में लाइन जिम के शेरों को चुनौती देने के लिए आप लोगों एवं जजेस से इजाज़त चाहता हूँ। रोहित को इजाज़त मिलनी चाहिए, इसे इस प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका दिया जाए। हम भी यही चाहते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ। जजेस ने अपना फैसला रोहित खन्ना के हक में किया। धन्यवाद जज साहिबान, और आप सबका भी शुक्रिया। जनता की राय और प्रतियोगी के उत्साह को देखते हुए हम रोहित को इस कंपटीशन में भाग लेने की अनुमति प्रदान करते हैं। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से पूर्व तुम्हें अपने जिम का नाम बताना होगा। क्षमा करें जज साहब, मेरा अभी तक किसी जिम से कोई नाता नहीं है। जिसने मुझे इस प्रतियोगिता के लिए तैयार किया है, उसकी यही शर्त है कि यदि मैं यह प्रतियोगिता जीत गया तो वो मुझे अपने जिम में एंट्री दे देगा। ठीक है रोहित, हम तुम्हारी इस भावना की इज्जत करते हैं। तुम प्रतियोगिता में शामिल किए जाते हो, शुक्रिया। कमाल की बॉडी है, ऐसा लगता है किसी मूर्तिकार ने किसी फौलाद पर नक्काशी की है। रोहित रोहित, वाह कमाल है। जजेस का फैसला बदल चुका है। उनका कहना है ऐसा शानदार फौलाद जिस्म उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। इस वर्ष का मिस्टर इंडिया का खिताब रोहित के नाम हुआ। क्यों सूरज, ऐसा पहली बार हुआ कि लाइन जिम ने किसी प्रतियोगिता में भाग लिया और प्रतियोगिता हार गए हो? चाचा, खेल को खेल की भावना से देखना चाहिए। हार जीत तो जीवन का हिस्सा है। इस समय तू मुझे लाइन जिम का कोच कम दार्शनिक ज़्यादा लग रहा है। तू कहीं संन्यास लेने के बारे में तो नहीं सोच रहा? नहीं, मेरी खिल्ली उड़ाने में इन्हें कितना मज़ा आ रहा है। गुड नाइट, गुड नाइट। शायद ये नाइट डोगा के लिए गुड नहीं थी। अरे अलसी बुल्ली, इन्हें तो मैं लोमड़ी के पास हवेली में छोड़कर आया था। हाँ हाँ, क्या? ओह, मुझे जल्द से जल्द हवेली पहुंचना होगा। लोमड़ी मुसीबत में है। मुसीबत में कौन था ये कहना मुश्किल था। तेरी तो टड़ाक, रिश्ते में तेरी माँ लगती हूँ ना मैं लोमड़ी। साय थौड़। अभी तेरा बाप आता होगा डोगा, फिर सोच तेरा अंजाम क्या होगा। डोगा आ रहा था। अरे ये तो डोगा है। ए ड्राइवर साहब, तेजी से डोगा का पीछा करो। डोगा का पीछा? पर क्यों साहब? यह पूछना तुम्हारा काम नहीं, तुम्हें मीटर के हिसाब से किराया मिल जाएगा, साथ में इनाम भी। जल्दी करो। बुड्ढा, डोगा भाई का दुश्मन लगता है।
अपन डोगा भाई का पीछा नहीं करेगा साहब। आप हमारे ऑटो से अभी उतर जाओ। इनाम तो छोड़ो, हम आपसे यहाँ तक का किराया भी छोड़ता है। ये ऐसे नहीं मानेगा। बेटा मैं तुझे किराया भी दूंगा और इनाम भी। मैं आ रहा हूँ डोगा। वेंकट भूत की तरह डोगा के पीछे लग चुका था और डोगा को लोमड़ी तक पहुंचने की जल्दी थी। वो रहा डोगा। अब मुझे डोगा तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट लेना होगा। लोमड़ी अब युवा को छका रही थी। एक बार हाथ आ गई तो तुझे चीर कर सुखा देगा युवा। लोमड़ी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। डोगा अभी तक नहीं आया। लोमड़ी को डोगा का इंतजार था और डोगा लोमड़ी से कुछ ही दूर रोक लिया गया था। वो वेंकट चाचा यहाँ कैसे पहुँच गए? मुझे बहुत दिनों से तेरी तलाश थी डोगा, जो आज पूरी हो गई। तुम्हें मेरी तलाश पर क्यों? मुझे तेरा कानून से खिलवाड़ करना पसंद नहीं। अब ये रिटायर्ड मिलिट्री मैन वेंकट तुझे और कानून तोड़ने नहीं देगा। मैं कानून तोड़कर कानून की रक्षा करता हूँ। कानून की रक्षा करना पुलिस का काम है, तेरा नहीं। उफ, ना जाने लोमड़ी किस हाल में होगी। लोमड़ी पर युवा का शिकंजा कसता जा रहा था। था। बहुत उछल कूद मचा चुकी तू। तो जैसे मच्छरों को पकड़ने के लिए मुझे पहले ही मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए था। उफ, मैं हिल भी नहीं पा रही। अब ये शक्तिशाली टाइम बम तेरे जीने का टाइम खत्म कर देगा। टिक टिक। मुझे जाने दीजिए, किसी की जान खतरे में है। फिलहाल तो तू खतरे में है। उफ, ये आपने क्या किया? ये मर्म विद्या का वार है डोगा। तेरा आधा शरीर बेकार हो चुका है, जिसे मेरे अलावा इस दुनिया में कोई और ठीक नहीं कर सकता। अब मेरा दूसरा वार तुझे पूरी तरह बेकार कर देगा। वेंकट चाचा। डोगा ने मुझे वेंकट चाचा कहा। यह आवाज़ तो मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। भड़ाम खच। मुझे फंसाने के लिए जाल तो तूने अच्छा बिछाया था डोगा, पर अपने जाल में तू खुद फंस गया। देख उधर तेरी साथी की चिता जल रही है और इधर उस बुड्ढे की समाधि बन गई। ओह, अब तेरी चिता जलेगी जो वो युवा। वो बुड्ढा कह रहा था तेरा आधा शरीर बेकार हो चुका है। अब यह आधा डोगा मेरा क्या उखाड़ लेगा? तेरे लिए यह आधा डोगा ही काफ़ी है। आधा तो मर ही चुका है थार, और आधा मैं मार डालूंगा। खच। आ अब बॉक्सिंग चैंपियन युवराज और युवा तुझे अपनी बॉक्सिंग का कमाल दिखाएगा। मरने से पहले अपने सारे अरमान पूरे कर ले युवा। थार थार। ओह, इसके बॉक्सिंग ग्लव्स में कुछ है। फच। तेरी मौत का जश्न मनाने के लिए युवा ने अपने जिस्म को फौलादी बनाने के साथ साथ इन बॉक्सिंग ग्लव्स में भी लोहा भरा है। थार। अपनी ताकत पर यकीन नहीं था तुझे, इसलिए इन बॉक्सिंग ग्लव्स में लोहा भर कर लाया है। मार मुझे और सुन, जब लोहा लोहे से टकराता है तो कैसी आवाज आती है। थार मार, थार और मार। तब तक मार मुझे जब तक तेरा जिस्म तेरा साथ दे। थार। क्योंकि जब डोगा तुझे मारेगा तो तेरा जिस्म तेरा साथ नहीं देगा। थाक। मार खाकर तू पागल हो गया डोगा। अब जब तू गिरेगा तो फिर उठेगा नहीं। वेंकट चाचा, आपने वाकई डोगा की छुट्टी कर दी। आपकी मर्म विद्या ने डोगा को आधा कर दिया, पर जुर्म को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आधा डोगा ही काफ़ी है। आंखें खोलो वेंकट चाचा और देखो उस जालिम की जिंदा चिता जलाने के लिए यह आधा डोगा ही जा रहा है। डोगा ने उठने की कोशिश की, लेकिन आज उठ नहीं पा रहा था डोगा। डोगा का जुनून, डोगा का मनोबल सब टूट चुका था। शरीर में दम तोड़ रहा तूफान उसके अधमरे जिस्म को तड़पा रहा था। जालिमों की चिता आधा डोगा नहीं, पूरा डोगा ही जलाएगा। डोगा मर विद्या के प्रहार से जो रक्त प्रवाह मैंने रोक दिया था वो पुनः शुरू कर दिया है। चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। नहीं डोगा, अब देर हो चुकी है। मैंने ऊपर वाले से 1 रात की मोहलत मांगी थी, पर उसने मुझे सिर्फ 2 मिनट की ज़िंदगी दी। 1 रात की मोहलत? हाँ, 1 रात की मोहलत, ताकि मैं भी डोगा के साथ क्राइम फाइटिंग कर सकूं। मुझे ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि जो 2 मिनट की ज़िंदगी मुझे मिली वो मेरा डोगा के काम आई। चलता हूँ, ऊपर मेरा दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अलविदा सूरज। वेंकट चाचा, आपने मुझे सूरज कहा तो आप मुझे पहचान गए थे वेंकट चाचा। हे ईश्वर, तू डोगा की कितनी और अग्नि परीक्षाएं लेगा। नहीं चाचा, मुझे अब अपने खुदा का विश्वास जीतना है। 10 मिनट मेरा इंतज़ार कीजिए, अभी आपके पास इस रात की मोहलत बाकी है। डोगा के मांस के पीछे सूरज के आंसू उसकी आंखों को धुंधला कर रहे थे, लेकिन आंखों में उतर आए खून के आंसुओं ने जगह ले ली। मुझे 10 मिनट का समय चाहिए युवा। मेरा इंतज़ार यहीं करियो, मैं जल्दी वापस आऊँगा। डोगा के घूसे में वज्र सी ताकत थी। युवा होश खोता चला गया। वेंकट चाचा, डोगा की परीक्षा है। आप पहले इंसान हैं जिसने डोगा का भेद जाना, और डोगा इसकी ज़िंदगी बचाएगा। क्योंकि आप मर गए तो अदरक चाचा को कभी मुंह नहीं दिखा पाएगा डोगा। डोगा भी मर जाएगा। ए खुदा, ए वाहे गुरु, ए भगवान, ए जीजस, आज तुझे सौंप रहा हूँ अपना विश्वास, अपने खुदा बाप का विश्वास, पूरी मुंबई का विश्वास। वेंकट चाचा को ज़िंदगी बख्श दे, चाहे तो मेरे जख्मों को दुगना दर्द दे दे। डॉक्टर,
हाँ समझ गया डोगा, इन्हें कुछ नहीं होगा, हम इन्हें बचा लेंगे। हाँ डॉक्टर, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। डोगा से सूचना पाकर वहाँ पहुँच गए थे अदरक चाचा भी। क्या हुआ वेंकट को? वो ऑपरेशन थिएटर में। डोगा कहाँ है? वो यहाँ नहीं रुका, वो बुरी तरह घायल था। डोगा बुरी तरह घायल था? हाँ, हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका। बस यही बोले जा रहा था कि मुझे अपना लक्ष्य भेदना है, खुद को साबित करना है, विश्वास जगाना है। डोगा बुरी तरह घायल था चाचा। चीता, डोगा बुरी तरह घायल था। मुझे मेरे बच्चे के पास ले चलो, मैंने उसे बहुत दुख दिया चीता। अपने जिगर के टुकड़े को बहुत तड़पाया मैंने। बुढ़ापे में बच्चे से जिद कर बैठा। उसने हमेशा मेरी इबादत की है। ज़रा सी बाल हट को दिल से लगा बैठा मैं। खुदा मुझे माफ़ ना करे अगर उसे कुछ हो गया तो। अदरक चाचा, डोगा पर विश्वास कीजिए, उसे कुछ नहीं होगा। मत ले नाम विश्वास का, इस शब्द नहीं तो जहर घोल दिया बाप बेटे के पाक जज्बातों में। युवा, उठ युवा, देख मैं आ गया हूँ। मैं समय पर आ गया, अब तू भी होश में आ जा। दिखा अपना युवा जोश डोगा को। डोगा के अंदर जो जोश जो जुनून है वो तो चार बुड्ढों की ही देन है। तू पहला शख्स है जिसने डोगा के रिश्तों को जख्मी किया है। तू पहला शख्स है जिसके हर वार ने डोगा की चीख निकलवाई है। बहुत चीखा है मेरा मन तेरी हर चोट पर। अब होश में आ जा, इससे पहले कि मेरा दीवानापन तुझे बेहोशी में यमलोक ना पहुंचा दे। होश में आ। मैं तो कब का होश में आ चुका था डोगा। यही तो है युवा का जोश। बेहोश तो बुड्ढे हुआ करते हैं। ये तूने अच्छा बताया कि मुंबई को डोगा भी बुड्ढों की देन है। अब तुझे मरने में अब तुझे मारने में मुझे अलग ही आनंद आएगा। था कहीं तू भी तो बुड्ढा नहीं है? थाड़, आजकल बुड्ढों को बहुत जवानी चढ़ी हुई है। थाड़, तू तो कह रहा था कि मेरे हर वार पर तेरी चीख निकली है। अब क्यों नहीं चीख रहा? चीखना अब। ओह, बहुत खून बह गया तेरा, लगता है बेहोश हो गया है या मर गया। तूने तो मुझे बेहोश जानकर मेरी जान बख्श दी थी डोगा, लेकिन युवा ये गलती नहीं करेगा। मैं तुझे यमलोक पहुंचा रहा हूं, अपने पहले शिकार की चिता बना रहा हूं मैं। लटके लटके थक गया होगा, अंतिम बिस्तर पर आराम कर। खच। अब युवा का रास्ता साफ है। मुंबई के बुड्ढों, खैर मनाओ। नहीं, मुंबई के बुड्ढों, चिता बनाओ। हा हा हा। युवा! उस दहाड़ से कांप गया उस राक्षस का भी हृदय। और उसे सामने देखकर तो रूही फना हो गई उस दरिंदे की। तू अभी भी जिंदा है डोगा? जिंदा या मुर्दा जिस्म नहीं है, खालिस जुनून है। तूने भी मुझे बेहोश जानकर मुझे आज़ाद करने की भूल की युवा, अपने जीवन की आखिरी भूल। तेरा लोहा तो डोगा के आगे मिट्टी साबित हुआ। अब डोगा के जिस्म का लोहा देख। भच! उसकी हिम्मत का फौलाद देख। अब अपने गुनाहों को याद कर। काक! डोगा के जुनून को महसूस कर। काक! देख आसमां से झांक कर तेरी बेबसी पर वो सब हंस रहे हैं जिन्हें तेरी बुजदिली ने अपना शिकार बनाया था। तेरी अंतिम यात्रा के लिए तैयार है ये ठेला। अलविदा कमीने, मुझे पूरा यकीन है ऊपर उन सब की क्रोधित आत्माएं तुझे नर्क भेजने की पूरी तैयारी कर चुकी होंगी। तूने गुनाह ही ऐसा किया है कि तुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। डोगा, होश में आ डोगा। डोगा होश में आ चुका है चीता। हाँ अदरक चाचा, डोगा होश में आ चुका है, साथ ही आपका सूरज भी। मुझे माफ़ कर दीजिए चाचा, मैंने आपके अनुभव का अपमान किया, आपकी अनदेखी की। जिस दरख्त ने सहारा दिया उसी पर चढ़कर खुद को उससे ऊंचा समझ बैठा। मैंने वेंकट चाचा को हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। वो डॉक्टर कह रहा था वो ठीक हो जाएंगे। चाचा, अपने खुदा से दुआ करना कि वो ठीक हो जाएं, क्योंकि तभी डोगा के ऊपर से हत्यार होने का कलंक हटेगा, तभी डोगा रक्षक साबित होगा। बस कर बेटा, अरे तुझ पर 1000 वेंकट कुर्बान कर दे अदरक। मुझे और मत तड़पा। जरा सी ठिठोली क्या कर ली उस बुड्ढे ने तूने दिल पे ले ली। नहीं चाचा, एक वेंकट एक अदरक चाचा पर 1000 डोगा कुर्बान। जो दरख्त अपनी जड़ों को बिसरा दे वो खड़े नहीं रह पाते। हज पर जाने से हाजी तो बना जा सकता है। खुदा की आवाज़ सुनने के लिए कितनों ने हज किया, पांचों वक्त की नमाज अदा की, कितनों ने सुनी। खुदा की आवाज़ किसी ने नहीं। डोगा का खुदा कुछ कहे तो डोगा उसे दिल पर ना ले, ये कैसे हो सकता है चाचा? चीता, मेरा बच्चा कितना समझदार है और मैं बेवकूफ़ इसे सबक सिखाने निकला था। वायदा करो चाचा, मरते दम तक डोगा को सबक देते रहोगे। कुछ दिनों के इलाज के बाद डोगा ये मान चुका था कि लोमड़ी उस भयंकर अग्निकांड में जलकर राख हो गई, पर उसे अफसोस था कि वो उसका शुक्रिया अदा न कर सका। लोमड़ी ने मेरे लिए अपनी जान दे दी, किस लिए? कोई किसी के लिए अपनी जान क्यों दे देता है? इसे क्या कहते हैं?
उसे प्यार कहते हैं डोगा। लोमड़ी तुम जिंदा हो? तू मेरे मन की बात कैसे जान जाती है? मेरा और तुम्हारा मन एक हो चुका है डोगा, प्यार में ऐसा ही होता है। अगले ही पल डोगा ने खुद को संभाला। तुझे क्या क्या होता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो बस इतना बताओ कि उस भयंकर आग में तुम बच कैसे गई। लोमड़ी ने बताया, वो शैतान तो मुझे मौत के हवाले करके चला गया था। वो मुझे जिंदा जला देना चाहता था। जिस आग में वो मुझे जलाना चाहता था, टिक टिक उसी आग ने मुझे आज़ाद करा दिया। फिर तेज धमाका हुआ जिसने मुझे दूर उछाल दिया। बूम! सिर पर चोट हुई और मैं बेहोश हो गई। मुझे लोमड़ी यूं ही नहीं कहते। बेहोशी के कारण ही मैं तुम्हें युवा से बचाने के लिए नहीं आ पाई थी सूरज। तुम्हारे सहयोग के लिए धन्यवाद। सूरज अदरक चाचा को कुछ दिखाना चाहता था। चाचा, जिम में चलो, आपको कुछ दिखाना है। मुझे भी सूरज को कुछ दिखाना है। ये देखो चाचा, आपकी जिम मशीन फिर अपनी पुरानी जगह पर आ गई। और वो तेरी विदेशी मल्टीपर्पज़ जिम मशीन कहाँ है? वो अपनी सही जगह पहुंच गई है, वो रही वहाँ पर। आई एम सॉरी चाचा, मेरी जिद के कारण आज मिस्टर इंडिया का खिताब लॉयन जिम के हाथों से निकल गया। मैं ये भूल गया था कि आपकी पुरानी मशीन में आपका तजुर्बा और आशीर्वाद भी शामिल है, जो उस विदेशी मशीन में नहीं था। मिस्टर इंडिया का खिताब आज भी लॉयन जिम के पास है, क्योंकि रोहित खन्ना ने लॉयन जिम से ही ट्रेनिंग ली थी। मैंने गुप्त रूप से उसे इस शर्त के साथ रात में ट्रेनिंग देने का फैसला किया था कि अगर ये कंपटीशन जीत गया तो इसे लॉयन जिम में एंट्री मिल जाएगी। इसके जीतते ही मैंने इसे लॉयन जिम में एंट्री दे दी। वाह चाचा, तुसी ग्रेट हो। वाकई अदरक चाचा ग्रेट है, धुन के पक्के हैं। लाफ्टर क्लब के माध्यम से बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाने की जो मुहिम उन्होंने छेड़ी थी वो जारी है और जारी रहेगी। कोई भी शैतान युवा उसे रोक नहीं पाएगा। आज हमारे लाफ्टर क्लब की स्थापना का 1 वर्ष पूरा हो चुका है। हम अपने उन बिछड़ चुके साथियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिन्होंने मर कर भी वीरता का इतिहास रचा। वो लाखों करोड़ों लोगों की तरह बेबसी की मौत नहीं मरे। कुछ लोग हैं जो वक्त के साँचे में ढल कर रह गए, कुछ लोग थे जो वक्त का साँचा बदल कर चल दिए। वाकई अदरक चाचा के स्पर्श में वो क्षमता है, वो जिसे छू देते हैं उसमें वक्त का साँचा बदलने की ताकत पैदा हो जाती है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज़ की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।